नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। राजधानी एक्सप्रेस का वक्त हो चला है और सबसे पहले बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने तैयारियों का जायजा भी लिया है और कैंप पार्किंग, कांवड़ पटरी का निरीक्षण भी किया गया। तो हरिद्वार में 22 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। जिले के डीएम और एसएसपी ने बैरागी कैंप पार्किंग और कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया है। डीएम धीरज सिंह गब्रियाल ने सभी विभागों के अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य तक तय समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पार्किंग और घाटों की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार में गंदगी न हो, इसके लिए करीब 8000 शौचालय बनाए गए। तो वहीं एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कांवड़ मेले के लिए करीब 5500 पुलिस के जवानों की तैनाती भी की जाएगी। तो कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए पूरे हरिद्वार जनपद को 14 सुपर जोन बनाए गए। और फिलहाल हरिद्वार में जिस तरीके से कांवड़ियों का जब मेला लगेगा, तो ऐसे में उससे पहले ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम पहुंचे थे और साथ ही तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा रहा है कि तय समय पर ही अब भी जो काम अधूरे रह गए हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सके। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी फिलहाल पूरी की जा चुकी है। लगभग पूरा काम हो गया है, लेकिन कुछ और जो अधूरे कार्य बाकी हैं, उनको तय समय पर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो प्रशासन ने तैयारियों का जायजा भी इस दौरान लिया कि कैंप पार्किंग की व्यवस्था कैसी है। कांवड़ पटरी को लेकर भी निरीक्षण किया गया, क्योंकि अगर आप एक तरीके से इसे समझे कि कांवड़ पटरी क्या होती है, तो कांवड़ियों के लिए अलग से रास्ता तय किया जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार से उनके रास्ते में विघ्न ना हो, बाधा ना आने पाए और उन्हें एक साथ एक ओर से जाने दिया जाए। तो ऐसे में एक पट तैयार किया जाता है उन लोगों के लिए। और अब इसी को लेकर निरीक्षण करने के लिए हरिद्वार में जब 22 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले का आयोजन होगा, यहाँ पर तमाम जगहों से कांवड़िया एक जगह पर एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में तैयारियां लगभग अब तक पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन जिले के डीएम और एसएसपी ने बैरागी कैंप पार्किंग और कांवड़ पटरी का भी निरीक्षण इसी दौरान किया। तो डीएम धीरज सिंह गब्रियाल ने सभी विभागों के अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य तय समय तक पूरा करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न कराने के लिए पार्किंग और घाटों की सुरक्षा के साथ साफ सफाई पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए। हरिद्वार में गंदगी न हो, इसके लिए करीब 8000 शौचालय पहले से तैयार किए जा चुके हैं। तो वहीं एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने इस बात की जानकारी दी कि कांवड़ मेले के लिए करीब 5500 पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। तो कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए पूरे हरिद्वार जनपद को 14 सुपर जोन बनाया जा रहा है। लोगों की पूरी टीम द्वारा, जिसमें कप्तान साहब भी मौजूद थे और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने इस कांवड़ पट्टी में काम करना था। रूरल एरिया में हम लोगों ने नासन बॉर्डर से लेकर डरपाड़ा लोगों ने निरीक्षण कर लिया था। तो आज हम लोग जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारी डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, वहां से लेकर जितने भी कांवड़ स्थल है उन सबका हम निरीक्षण कर रहे हैं। कांवड़ पटरी का निरीक्षण आज हम दूसरी बार कर रहे हैं। साथ में जितनी हमारी पार्किंग है, खासकर बैरागी पार्किंग जो हमारी मेन पार्किंग कांवड़ मास में रहती है, उसका भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर जो पैदल कांवड़ पटरी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ कहाँ पर पुलिस की पिकेटिंग हमारी होनी है, उसको हम लोगों के द्वारा फाइनलाइज़ किया गया है। और वहाँ पर जो हमारे जो जोनल अफसर हैं उनको भी बुला के अभी 1 to 1 वहाँ पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ में आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है। और सभी मेन फ्लैक्सीज में और जितने हमारे पम्फलेट हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग उन पार्किंगों का जिक्र करेंगे, जिसमें आदमी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनकी निर्धारित पार्किंग है और जो नज़दीक पार्किंग है उस तक जा सकेंगे।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि एक और जहां एसएसपी और डीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, तो अभी और कितने काम अधूरे हैं जिनको जल्द पूरा किया जाने का निर्देश जारी किया गया है? देखिए, विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसको लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा संपन्न कराना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होता है। यही वजह है कि अब हरिद्वार के जो जिला अधिकारी हैं और एसएसपी है, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खासकर जो कांवड़ का पैदल मार्ग होता है उसे कांवड़ पटरी कहा जाता है, और उस मार्ग पर किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम यहाँ इंतजाम किए हैं। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और सफाई का विशेषकर खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं तो एक गंदगी जैसे हालात हो जाते हैं। उन्हीं सबसे निपटने के लिए सफाई कर्मी भी लगाए गए हैं और तमाम कांवड़ पट्टी के साथ साथ जो अन्य मार्ग है वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि जो शिव भक्त होंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि 22 जुलाई में अब वो कुछ ही समय शेष रह गया है, ऐसे में अब जिलाधिकारी के द्वारा तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि समय तय से पहले जो अपने कार्य है उन्हें पूरा कर लिया जाए, ताकि जो भक्त आएंगे, कांवड़ यात्री आएंगे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी ठीक है, लेकिन संजय सवाल ये भी है कि एक और जहां आपने जिक्र किया साफ सफाई का, व्यवस्थाओं का, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कांवड़ियों पर पत्थरबाजी भी कई जगहों पर देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था वहां कैसी है? देखिए, जो मेला क्षेत्र होता है वो उसे सुपर जोन और कई सेक्टर में विभाजित किया गया है। हालांकि कई तरह की यहाँ फोर्स भी लगाई गई है, क्योंकि अगर हर की पौड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और तमाम हर की पौड़ी और कांवड़ पट्टी पर भी सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। इसी को लेकर ड्रोन भी उड़ाए जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अराजक तत्व होते हैं वो कई बार मेले में ऊपर मचाते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो मेला होता है उसे खराब करने की कोशिश की जाती है। इसी को लेकर यहाँ तमाम तरह की पैरामिलिट्री फोर्स और सीएसएफ के साथ साथ तमाम पुलिस बल लगाए गए हैं, ताकि समय रहते सब पर निगरानी रखी जा सके। और जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम होगा उस पर भी यहाँ लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि अगर कहीं भी अलग से गतिविधियां होती है, मेले को खराब करने की संभावना होती है, तो उस पर सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा मेला क्षेत्र में तमाम कई तरह की जो पुलिस बल होंगे वो भी एक विशेष यहाँ प्लान तैयार किया गया है। जी ठीक है, वहीं अगर हम इस बात का जिक्र करें कि पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर के, तो कितनी संख्या पुलिस कर्मियों की यहाँ रहने वाली है, और साथ ही इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि जब निरीक्षण करने के लिए डीएम पहुंचे हुए थे तो किस प्रकार के निर्देश और उनके तरफ से साझा किए गए अधिकारियों को? देखिए, सबसे पहले यातायात प्लान होता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो देश के कोने कोने से शिव भक्त सबसे पहले हरिद्वार पहुंचेंगे और गंगा से जल भरकर वहीं पर स्नान करेंगे और वहीं से अपने गंतव्य की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो चुनौती होती है वो प्लान की होती है, यानी यातायात प्लान की होती है। कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं। उसके अलावा अगर फोर्स की बात की जाए तो यहाँ तमाम तरह की जो फोर्स है, गुरुकुल नारसन चेक पोस्ट से लेकर हर की पौड़ी और श्यामपुर क्षेत्र की बात की जाए या फिर काली नदी चेक पोस्ट की बात की जाए, तो वहां लगातार चेकिंग भी चलाई जाएगी, क्योंकि जो चिड़ियापुर है और जो यूपी का नारसन बॉर्डर है वो तमाम वहां पर यूपी से लगता हुआ है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होती है। यही वजह है कि वहां पर कई तरह की फोर्स लगाई जाती है। और इस बार कांवड़ यात्रा में कई नियम भी बनाए गए हैं। 7 फीट से ऊंची कांवड़ यात्रा नहीं होगी और कई तरह के डीजे को बैन भी किया है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते वर्ष कई तरह के ऐसे डीजे यानी साउंड सिस्टम हरिद्वार पहुंचे थे, उनसे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों के खिड़की दरवाजे भी टूट गए थे। उसको लेकर भी यहाँ एक मोनू डीजे है, कसारा डीजे है, उन पर प्रतिबंध रखा गया है। हालांकि जी ठीक है संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से जुड़ी ही यह खबर है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, और साथ ही बुधवार को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। इस दौरान उन्होंने विशेषकर पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ संजय लगातार बने हुए। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आईएमडी अभी भी ऑरेंज अलर्ट लगातार कई इलाकों के लिए जारी कर रहा है उत्तराखंड में।
समय समय पर लोगों को अलर्ट कर रहा है क्योंकि जो पहाड़ी मार्ग हैं वो कई अवरुद्ध हो गए हैं। हालांकि इसको लेकर उत्तराखंड के कई जनपदों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से बारिश हुई है और बारिश से भूस्खलन जैसे हालात हो गए तो उसमें जो यात्रा थी यानी जो चारधाम यात्रा थी वो पूरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि पैदल मार्ग भी बंद हो गया था जिससे समय रहते खोल दिया गया है और वहां दुपहिया वाहन और जो पैदल यात्री है वो जा सकते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग समय समय पर लोगों को अलर्ट कर रहा है। उसके अलावा जो पहाड़ों में बारिश हो रही है तो उसका असर सीधा सीधा मैदानी जिलों पर भी पड़ रहा है क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो जो गंगा होती है वो पूरी तरह उफान पर आ जाती है, जिससे गंगा के आसपास रह रहे लोगों को लिए चेतावनी के लिए भी कहा गया है, उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ के जो देहात क्षेत्र जहाँ से गंगा नदी गुजरती है वहां के लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें कि हरिद्वार में भारी बारिश से तबाही का मंजर है और देवखड़ी नाला उफान पर इस वक्त चल रहा है। तो साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कई नाले जो कि इस वक्त खतरे के ऊपर भी बह रहे हैं, यानी कि उफान पर है नदी और नाले, और साथ ही इनमें कई कारें भी फंस गई है बहाव के चलते। बाल बाल बची कार सवारों की जान। तो हल्द्वानी में देवखड़ी नाला ये बताया जा रहा था प्रशासन और लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। यहाँ एक कार सवार अपनी कार के साथ इसी बहाव में फंस गया, लेकिन उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो आज सुबह ही हल्द्वानी काठगोदाम में भारी बरसात के बाद से देवखड़ी नाले में तांडव देखने को मिला है। दरअसल इस वक्त जिस तरीके से नदी और नाले यहाँ उफान पर चल रहे हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना इसके चलते जरूर करना पड़ा है। इस दौरान तेज पानी के बहाव से 2 कारें बहते बहते बच गई। कार प्रशासन द्वारा लगाए बैरिगेटिंग में जाकर के फंस गई और जिससे कार बहते बहते बच गई। बता दें कि पुलिस प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी लोग तेज पानी के बहाव में नाले को पार करने का रिस्क उठा रहे हैं और जिस कारण अब ये स्थिति आप देख रहे हैं। तो संजय पुंडीर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। संजय, जब ये खबर मिली है कि हरिद्वार में कई नदी और नाले इस वक्त उफान पर चल रहे हैं, लोगों को बार बार अलर्ट भी किया जा रहा है, तो आखिर ऐसी लापरवाही या ऐसी चूक क्यों हो जा रही है? देखिए, लगातार समय समय पर लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। उसके अलावा उसके बाद भी जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नदी नाले उफान पर है। उसके बाद भी एक व्यक्ति के द्वारा अपनी कार को पार कराने की कोशिश की गई है। हालांकि समय रहते वहां स्थानीय प्रशासन और लोगों ने उसकी मदद की, उसकी जान कहीं ना कहीं बच पाई है। लेकिन लोगों को ऐसे में संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम विज्ञान के द्वारा भी समय समय पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जब बारिश और तूफान जैसे हालात हो जाते हैं तो ऐसे में आपको सुरक्षित स्थान पर रुकने की जरूरत है। लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं एक लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गंगा नदी है वो उफान पर है, उसके बाद भी जो व्यक्ति है वो अपनी कार को पार करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि मौसम विज्ञान की माने तो आने वाले 2 से 4 दिन तक जो बारिश है वो अधिक हो सकती है और तूफान की चलने की भी संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हम भी अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि अगर बारिश और तूफान जैसे हालात होते हैं और आप यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, सुरक्षित स्थान पर रुकने की जरूरत है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार कई जगहों पर अभी भी नदी और नाले उफान पर बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक और जहां लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि आप ऐसी जगहों पर जाने से बचिए जहां पर इस वक्त नदी और नालों की स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई जगहों पर नदी भी खतरे के निशान को पार कर रही है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की ही करेंगे। हरिद्वार में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 21 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया और पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सिडकुल थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से गांजे की तस्करी करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 21 किलो 500 ग्राम गांजा और 2300 रुपए बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया है। तो एक और जिस तरीके से देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, खासतौर पर हरिद्वार से यहाँ शुरुआत हो जाती है श्रद्धालुओं के जाने की, लेकिन ऐसी जगहों पर जब ऐसे खबरें सामने आती हैं तो ये हैरान करने वाली होती हैं। किस मानसिकता के साथ में लोग यहाँ भी ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी के कब्जे से 21 किलो 500 ग्राम का गांजा बरामद किया गया है और
साथ ही 2300 रुपए इसके पास से बरामद किए गए हैं। लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस ने एक और जहां आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, तो वहीं अब इन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। तो हरिद्वार में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गांजा की सप्लाई ये तस्कर कर रहे थे, बाइक पर सवार होकर के ये तस्करी करने के लिए कहीं पहुंच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही धरपकड़ के तहत पुलिस ने इस तस्कर को गिरफ्तार किया, और वो भी रंगे हाथों, क्योंकि इसके पास से 21 किलो गांजे के साथ में इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 21 किलो 500 ग्राम का गांजा उस वक्त इसके पास था जिस वक्त पुलिस ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया, और 2300 रुपए भी बरामद इसके पास से किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस आरोपी को तुरंत कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब इसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी पूछताछ इस तस्कर से जारी है कि आखिर क्या इस तस्करी में ये अकेला था या फिर इसके साथ और भी कुछ लोग हैं जो कि शामिल है। क्या इनका पूरा गिरोह है, एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क कैसे काम करता है, कौन संचालित करता है, कहां से फंडिंग आती है, तो ये तमाम ऐसे सवाल, जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी में धन सिंह रावत का औचक निरीक्षण भी देखा गया। उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण वो करने के लिए पहुंचे हुए थे और अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं इस वक्त डेंगू वार्ड। तो मसूरी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उप जिला चिकित्सालय मसूरी का औचक निरीक्षण करते हुए अस्पतालों के इन डेंगू वार्डों का भी जायजा लिया और पता लगाने की कोशिश की कि मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं और डॉक्टर्स और स्टाफ से क्या उनको पूरी तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और मरीजों को किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लक्सर में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। भारी बारिश से बेहाल हो चुके हैं किसान। धान की रुपाई में अब परेशानी का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में मानसूनी बारिश कम होने की वजह से किसान परेशान हैं। खास तौर पर किसानों को धान की रुपाई करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को अपने खेतों में ट्यूबवेल या फिर इंजन पंप सेट से डीजल खर्च करके पानी भरना पड़ रहा है, तब जाकर धान की रुपाई की जा सकती है। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और धान की रुपाई कर रहे किसानों से बातचीत भी की है। इस रिपोर्ट में देखिए। और लैंडस्लाइड या कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हों, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र में अभी भी बारिश कम हो रही है और इसकी वजह से धान की फसल प्रभावित हो रही है। यानी कि इस बार कम बारिश होने की वजह से धान की जो रोपाई का काम है वो लेट हो गया है। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात लक्सर क्षेत्र के सेठपुर गाँव में। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से ये कुछ महिलाएँ, किसान महिलाएँ जो हैं वो अपने धान की जो रोपाई है वो कर रही हैं और कुछ लोग यहाँ और मौजूद से बात भी करेंगे। इस बार इतना लेट क्यों हुआ? चूँकि कहा जाता है कि जुलाई माह में धान खेतों में डाला जाता है, लेकिन इस बार जुलाई में अभी धान लगाया जा रहा है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम इशकलाल, पूर्व प्रधान हूँ मैं, पूर्व प्रधान गांव सेठपुर से। इस बार धान थोड़ा लेट हो गया। धान लेट होने का कारण बारिश न होना। अच्छा। क्योंकि चारों तरफ चाहे हाहाकार मच रहा हो बारिश का, लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में खास करके जिला हरिद्वार में बारिश नहीं है बिल्कुल भी। और इतनी बड़ी परेशानी हो रही है कि मैं रात दिन 12 चला करके पूर्ति नहीं हो पा रही। बिजली थोड़ा बहुत देर आती है, बिजली भाग जाती है, फिर अपने मशीन चला करके तब जा करके ये रोपाई की जा रही है। कुछ महिलाएं जो पौध लगा रही हैं, यानी जो धान की रोपाई कर रही हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये आपका क्या नाम है जी? रेखा जी। रेखा जी, आप बताइए, जो धान की आप रोपाई कर रहे हैं तो इस बार थोड़ा लेट हो गया धान? हाँ, लेट होगा बारिश की वजह से। बारिश की वजह से? हाँ जी। तो अभी क्या लगता है कि अभी पूरे माह ये रोपाई का काम चलेगा? हाँ जी, तो पैसे ही लगेगा इसमें। अच्छा। हाँ। यानी जो ट्यूबवेल से पानी भरना पड़ेगा? हाँ जी, ट्यूबवेल ही चलेगी। रात दिन धान होंगे पैदा। रात दिन ट्यूबवेल चलेगी तब जाकर के धान की फसल तैयार होगी, वरना अधिकांश बार आपने देखा होगा कि केवल और केवल बारिश पर ही धान की फसल तैयार हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं, काले बादल घुमड़ कर घूम रहे हैं, लेकिन बरस नहीं है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बारिश अभी और अधिक हो तब जा करके किसानों को राहत मिलेगी और उनकी फसल अच्छी तरह से लहला पाएगी। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।